अरे बेटा ये डिमोटिवेशन वगैरह तो सब चलता रहता है। जब हम एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं, टॉप 10 में आ गए, ऐसे मतलब बन जाते जैसे बस ये फर्स्ट रैंक मेरी है, थोड़ी सी कम आई तो एकदम डाउन भी चले जाता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि आपने अपना दिन जो है वो कितने हद तक आप अच्छे से उसको फॉलो कर पा रहे हो अपने टाइम टेबल को लेके। ठीक है बेटा, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। एंड मैं एक चीज आपको ये भी बोलूंगी कि ये बेसिक चीजें होती हैं, बट जो इसको अपने रूटीन में अपना लेता है, जो इसको अपना एक ना जीने का सिद्धांत बना लेता है, अपने सक्सेस का एक पैरामीटर बना लेता है, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है ये सब चीजें मैनेज करना। बिकॉज अल्टीमेटली सक्सेस इज ऑल अबाउट योर मैनेजिंग योर एफर्ट्स। जितने अच्छे से आपके एफर्ट्स मैनेज होंगे, स्ट्रीमलाइन होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे, उतनी जल्दी जो है आपकी नैया पार होगी। ठीक है बेटा, समझ आया? यस और नो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में मैं क्या टॉपिक लेने वाली हूँ, एक ऐसा टॉपिक जो मतलब एआईए पीजीटी का हम कहना कि सगा टॉपिक है ये। मतलब अगर पेपर बन रहा है, चाहे पीएससी का बन रहा है, चाहे एमओ का बन रहा है, अगर ये टॉपिक उसमें नहीं है तो वो एग्जाम ही नहीं होती। हाँ, तो ये जो ऐसा टॉपिक हम लेके चल रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, कई बार तीन क्वेश्चन भी सेम पेपर में इस एरिया से आए हैं। ये टॉपिक कौन सा है? और बहुत बेसिक है बच्चे। चरक में से भी क्वेश्चन यहीं से आ सकता है, सुश्रुत में से भी आ सकता है, वाग्भट में से भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, और आता जरूर है। जो ये टॉपिक मैं लेके आज चल रही हूँ, दैट इज वेरी गुड, श्वेता हैज गेस्ड इट वेरी राइट। ये टॉपिक है क्षय। धातु क्षय जो है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन मिलता ही है। पिछली से पिछली बार मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था, उसके बाद स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सेम ही तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड कहीं पे ये काउंटर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ये सभी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड यहाँ पे बच्चे जो है मतलब लगभग हम इसका डेटा देख रहे थे कि जिन लोगों ने ये जो जैसे क्वेश्चन मार्क में जो लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, चरक सूत्र 17 का मैं टेस्ट देख रही थी कि किन किन बच्चों ने अटेंड किया और उसमें से कितने लोग गलती कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा गलतियां जो है वो मुझे इस टॉपिक में मिली। तो देखो बेटा, ये भी मैं आप लोग को बताती हूँ कि जो ये हम एफएक्यू के टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो इस बेसिस पे भी करते हैं कि जो हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें से भी मैक्सिमम बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो हमको इससे क्लियर होता है कि इनकी रेगुलर लेक्चर के साथ साथ आपको इन एडिशनल पॉइंट्स की भी जरूरत है, ताकि यहाँ पे आपकी दोबारा गलती ना हो। ठीक बच्चे, तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को भी बोलूंगी कि क्वेश्चन बैंक जरूर प्रैक्टिस करें। बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसमें से मैं समझ पाती हूँ कि हाँ, बच्चे यहाँ ज्यादा गलती कर रहे हैं, एंड उसके बेसिस पे हम अपने सेशंस में और ये चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो गलतियां आपकी बहुत ही नेग्लिजिबल खत्म हो जाए वो गलतियां। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? समझ आया सब लोग को? आगे बढ़े अभी। चलिए, तो 18 प्रकार के क्षय बताए हैं चरक संहिता में 17th चैप्टर में। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में ही रेफरेंस हमें मिलता है धातु क्षय का भी। और इसी तरीके से वाग्भट ने भी इस टॉपिक का वर्णन किया है। तो जहां पे बच्चे गलतियां करते हैं वो कंपैरेटिव पॉइंट्स में करते हैं कि संधि नाम जो है वो शून्यता कहाँ पे है, शैथिल्य कहाँ पे है, अस्थि शूल कहाँ पे है, अस्थि तोत कहाँ पे है। तो ये बेसिक पॉइंट्स में गलतियां होती हैं, जिसीलिए उनको याद करना भी इसलिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज काफी चीजें सिमिलर है, अप्रोक्सीमेट है। कोई चीजें बिल्कुल अलग है, उनको याद करना इज क्वाइट सिंपल। बट जो चीजें थोड़ी आपस में ना अटकी हुई है उनको अलग करके याद करना इज द डिफिकल्ट पॉइंट। एंड यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी बच्चे यहाँ पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स निकल के आता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम बच्चे कितना टाइम ले रहे हैं। तो ये जो टाइप का एरिया है इसमें बच्चे बहुत टाइम लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसको भी अभी हमें कम करना है। ठीक है बच्चे? यस, रेडी एवरीवन? सब लोग का फोकस मुझे यहाँ पे चाहिए। क्लास आपकी खत्म हो उसके बाद आप ऐसे ऐसे करके शय का क्वेश्चन पूरा टॉपिक मुझे सुना दे, मुझे ऐसी परफॉर्मेंस आपकी चाहिए। रेडी एवरीवन? यस और नो? सभी लोग रेडी है बच्चों? चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कौन से शय से?
सबसे पहले जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इंपॉर्टेंट एरिया में धातुशय की बात कर रहे हैं। धातुशय से बहुत क्वेश्चन आए हैं एंड धातुशय में से भी अगर मैं बोलूँ तो कि धातुशय में भी जो है पर्टिकुलर पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि ये आपको कहाँ मिलता है। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आपको ये मिलता है, सिमिलर सिमिलर पॉइंट्स मिलते हैं जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किए। तो इनको हमको याद रखना है। कैसे याद रखते हैं चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे हम देखते हैं एक लड़का। ये जो लड़का है अपना, है ना, इसने अपने कान में जो है हेडफोन्स लगाए हुए हैं। इसने क्या किया हुआ है, इसने अपने कान में हेडफोन्स लगाए हुए हैं। और कान में हेडफोन्स क्यों लगाए, क्योंकि इसको बहुत जब आवाज आती है ना किसी भी चीज की तो बहुत तेज सुनाई देती है, तो ये हेडफोन लगा के ही घूमता है। ठीक है। और इसको जो है बहुत तेज प्यास लग रही है। इसको क्या लग रही है, बहुत तेज इसको जो है प्यास लग रही है। और इसका जो हृदय है, देखो हृदय कहाँ होता है, हमारे लेफ्ट साइड में होता है, बट इसका जो हृदय है वो से बाहर निकल निकल के आ रहा है। देखो गले तक आ गया है। इसका जो हृदय है वो निकल निकल के बाहर की तरफ आ चुका है। ठीक है बेटा। फिर इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें एक और चीज हमें देखने को क्या मिलती है। इसके माथे पे लिखा है शून्य। इसके माथे पे क्या लिखा है, शून्य लिखा है। समझ आया सबको, यस और नो? यस। एक लड़का है, इस लड़के को बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, तो इसके लिए क्या करता है, हमेशा हेडफोन पहन के रखता है। पूरे दिन इसका ये हेडफोन पहन के ही घूमता है। ठीक है। अब इसको लग रही है बहुत तेज प्यास, इसको लग रही है बहुत तेज प्यास। अब इसका जो हृदय है वो डिसलोकेटेड है, देख रहे हो आप, जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं है। इसका जो हृदय है वो थक थक करते, धक धक करते कैसा आ गया, ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसा, हृदय में पीड़ा भी इसकी बहुत हो रही, तभी इसने अपना हाथ ऐसे छाती पे रखा हुआ है। ठीक है। यहां से इसका हृदय जो है वो ऊपर थक 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 करते जो है ऊपर आ गया है। अब कोई चीज चलती है तो आवाज भी आती है, तो यहीं पे जो घट घट करके जो है ये ऊपर आ गया है। और इसके माथे पे बना है क्या, इसके माथे पे बना है क्या, इसके माथे पे बना है क्या, इसके माथे पे बना है शून्य। बच्चे स्क्रीन को आप जूम आउट करोगे, अपनी स्क्रीन पे से जूम आउट करो, तो जो सेक्शन आप देख रहे हैं वो आपका जूम सेक्शन में आ जाएगा। तो जो भी आप स्क्रीन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, उसको बस पिंच आउट कर दो, वो अपने आप आपका जूम हो जाएगा। ठीक है। दिस इज अ फीचर जिसको आप यूज करके यू कैन अकॉर्डिंगली सी। ठीक है। तो सभी इस चीज को फॉलो करेंगे, ताकि कई लोग फोन पे यूज कर रहे हैं, कई लोग लैपटॉप पे, तो अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों। चलो, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, एक लड़के की जो हेडफोन लगा के घूम रहा है, बहुत तेज प्यास लग रही है। उसका जो हार्ट है लेफ्ट साइड से निकल निकल के, जिसमें पेन हो रहा था, जिसमें उसने हाथ में छाती पे हाथ रखा था, वो घट घट करते आवाज करते करते ऊपर की तरफ आ रहा है और माथे पे बना है शून्य। इसको मैंने सिर्फ एक ट्रीटमेंट दी और ये ठीक हो गया। इसको मैंने एक ट्रीटमेंट दी और ये ठीक हो गया। मैंने इसको पिलाया, मैंने इसको पिलाया, क्या पिलाया, देखो मैंने इसको क्या पिलाया, मैंने इसको पिलाया रसना, क्योंकि इसको था रस क्षय, तो रस क्षय में मैंने इसको पिला दिया कि भाई रसना पी, तू ठीक हो जाएगा, और ये ठीक हो भी गया। ठीक है। तो ये है रसना पिला के हमने ठीक किया, रस क्षय। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, रस क्षय के सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं। अब हम करने वाले हैं डी कोड। अब हम करने वाले हैं डी कोड। पूरे दिन मैंने क्या बोला, क्या करता है बेटा, ये हेडफोन लगा के घूमता है। तो जो ये हेडफोन लगा के घूमता है, क्यों, क्योंकि इसको थोड़ी सी भी बहुत तेज आवाज जो है सहन नहीं होती। तो शब्दम ना उच्चय, शब्दम ना उच्चय, शब्दम ना उच्चय। फिर और क्या है, शब्द असहिष्णुता, शब्द असहिष्णुता। कोई भी तेज आवाज में बोलेगा इसको सहन नहीं होगा, इससे पहले ही ये हेडफोन लगा के घूम रहा है। तो जो भी शब्द रिलेटेड पॉइंट्स हैं, शब्दम ना उच्चय, ऊंचे शब्द सहन नहीं होते, शब्द असहिष्णुता, ये सब बेटा किस में आया है, ये सब किस में आया है, जल्दी से बताएंगे किससे रिलेटेड है। ये सब है रस क्षय से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, इसको लग रही है बहुत तेज प्यास, तो तृष्णा जो है,
किसमें आता है बेटा? तृष्णा जो है वो रस क्षय में आता है। फिर हमने क्या बोला, इसका जो हृदय यहाँ पे था, अब हृदय यहाँ पे चला गया, निकलने को हो रहा है, बिल्कुल हृदय में हो रही है इसकी पीड़ा। तो रस वह स्रोतस का मूल होता है हृदय, तो यही सारी दिक्कत हमें मिलती है। और क्या मिलता है? हृदयम ताम्यति स्व अल्प चेष्टस्य अपि। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हृदय से जो है हृदयम ताम्यति, तो जो हृदय रिलेटेड निकल रहा है, हृदयम ताम्यति जो है ये किस में आता है? रस क्षय में ही आता है। फिर आचार्य सुश्रुत ने भी यहाँ पे क्या मेंशन किया? हृत पीड़ा का वर्णन किया है, तो हृत पीड़ा भी कहाँ पे आता है? यहीं पे आता है। ठीक है, यस और नो? यस और नो? चलिए, तो यहाँ पे बस एक और चीज आप याद रखेंगे, लॉजिकली याद रखना, रस जो है वो स्निग्ध होता है, जब स्निग्ध पॉइंट हट जाता है तो वहां पे हमें रोक्ष भी मिलता है, शोष भी मिलता है। बेसिक सा पॉइंट है ना, जहां पे रस नहीं है वहां पे रोक्ष भी मिलेगा, मतलब रस का जहाँ पे क्षय है वहां पे हमें रोक्ष भी मिलता है, शोष भी मिलता है। तो रोक्ष और शोष का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे हमें मिलता है। और हमारे रस का काम क्या होता है? उसको बॉडी को बल देना होता है ना। तो यहाँ पे क्या है? बल खत्म है उसका, तो उसको क्या ग्लानि भी महसूस होगी। तो ये सभी जो है पॉइंट्स हमें कहाँ पे? स्व अल्प चेष्टस्य अपि हृदयम ताम्यति, मतलब थोड़ा सा भी काम करने पे ऐसे दिल धक 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 करेगा, क्योंकि रस्व स्रोतस मूल हृदय कर ही नहीं पाएगा कुछ आगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे शून्यता की हम बात कर रहे हैं, जीरो, शून्यता की बात करें तो जो शून्यता है ये आचार्य सुश्रुत ने जो है यहाँ पे रसक्षय में बताया है। तो क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? शून्यता कहाँ पे आया, तृष्णा कहाँ पे आया, शब्द असहिष्णुता कहाँ पे आया, हृत पीड़ा कहाँ पे आया, हृदयम ताम्यति कहाँ पे आया? सबको क्लियर है बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ कि नहीं? सबको क्लियर? हाँ कि नहीं? सबको क्लियर? चलिए, सब बच्चों को याद हो गया रश्य में क्या क्या है? जस्ट क्लोज योर आईज एंड रिवाइज, हमने रश्य में अभी क्या पढ़ा है, जल्दी से। सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? यस और नो? बहुत बेसिक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्षय की। नेक्स्ट क्षय क्या है? रस के बाद आता है रक्त धातु, रस के बाद आता है रक्त धातु। तो यहाँ पे रक्त धातु में आप क्या देखते हो? एक लड़की को देखते हो, ठीक है। एक लड़की है, ये जो लड़की है क्या खा रही है? इसके मुंह में क्या है? बहुत ध्यान से देखो, जूम करो इसको, दिख जाएगा। इसके मुंह में क्या है? इसके मुंह में है अम्ल, इसके मुंह में है अम्ल, है ना, खट्टा नींबू है इसके मुंह में, ठीक है। और ये क्या करती है? ये जो है बैठी है क्योंकि इसको बहुत ना ऐसा मन कर रहा है कि कुछ इसको खट्टा खाने का मन है, तो इसने नींबू खा लिया। ठीक, अब इसको जो है कुछ ठंडा ठंडा चाहिए था, तो ये जाके पंखे के आगे बैठ गई। ठीक, फिर आप इसकी इसकी बॉडी पे सिरा देखो, देखो ये जो इसकी बॉडी पे सिरा है कैसी हो रखी है? ऐसी फूली हुई हो रखी है। कैसी होती है सिरा? जो है ब्लू कलर की होती है सिरा, है ना। तो ये सिरा कैसी हो रखी है? ऐसी बड़ी बड़ी सी हो रखी है, देखो आप ध्यान से, देखा? ठीक, यस। तो अब ये हमारे पास आई है कि भाई मुझे बहुत खट्टा खाने का मन करता है, और मुझे जो है हर टाइम मन करता है कि मैं किसी ठंड मतलब किसी एसी कूलर पंखे के सामने बैठी रहूं, है ना। और मेरी जो सिरा है, देखो ये हमें दिख ही रहा है, इसकी सिरा कैसी हो रखी है? ऐसी फूली हुई, तो मतलब सिरा शैथिल्य यहाँ पे हमको दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? सिरा शैथिल्य बहुत दिख रहा है। और इसको क्या होता है पूरी बॉडी पे? देखो, इसको जो है ड्राइनेस हो रखी है पूरी बॉडी पे। इसको क्या हो रखी है? ड्राइनेस हो रखी है। क्या हो रखी है? पूरी बॉडी पे बहुत ड्राइनेस, क्रैक्ड स्किन हो रखी है, देखो यहाँ पे, है ना।
जहाँ पे सिरा आपको दिख रही है यहीं पे इसकी क्रैक, इसके देखो ये क्रैक आ रखे हैं, यहाँ पे क्रैक स्किन जो है वो इसको यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आती है, क्या आती है, ये हमारे पास आती है। समझ गए बेटा क्या हो रखा है इसको? अम्ल खाने का मन है, कुछ ठंडा ठंडा है उसमें बैठने का मन है, कूलर हो एसी हो जो उसके सामने मिल जाए। फिर इसकी सिरा कैसी है, फूल रखी है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, दिखती है किसी की सिरा? नहीं दिखती, इसकी दिख रही है। फिर इसके जो फेस पे देखो ये स्किन जो है इसकी क्रैक हो रखी है, रुक्ष हो रखी है। तो ये हमारे पास आई, हमने इसको क्या बोला? रक्त पीले। हमने इसको क्या बोला? रक्त पीले। तो ये टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ रक्त पी रही है, टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ रक्त पी रही है, यही है इसकी ट्रीटमेंट। रक्त क्षय के फीचर्स थे, हमने इसको रक्तपान करा दिया, तो ये हमारा रस क्षय हुआ। रस क्षय के बाद ये रक्त क्षय हमने किया। क्लियर है बेटा? डिकोड करेंगे अभी एक एक पॉइंट को दोबारा से। तो हमने क्या देखा था, खट्टा खा रही थी तो अम्ल प्रार्थना, फैन में बैठी थी मजे से, इसको कुछ ठंडा ठंडा चाहिए था तो अम्ल शीत प्रार्थना। अम्ल के साथ साथ किसकी प्रार्थना है? शीत की भी प्रार्थना है। ठंडा भी इसका कुछ ना मन करता है कि कुछ ठंडी ठंडी जगह रहूं या कुछ ठंडा ठंडा खा लूं या ठंडे ठंडे एनवायरमेंट में रहूं। फिर हमने इसकी बॉडी पे क्या देखी थी? सिरा उभरती हुई। तो सिरा शैथिल्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिरा शैथिल्य किसको मिला? उस लड़की को जो रक्त पी रही थी, तो इट इज रिलेटेड टू रक्त क्षय। फिर हमने क्या देखा, इसके जो फेस पे था, इसकी जो वो है स्किन कैसी हो रखी है? ड्राई, फटी हुई हो रखी है। तो परुषा मीन्स ड्राई, स्फुटिता मीन्स क्रैक, त्वक रुक्षा। तो ये सब किसके फीचर्स आते हैं बेटा? ये सब है रक्त क्षय के फीचर्स हैं। किसके फीचर्स हैं बच्चों? ये है रक्त क्षय के फीचर्स हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है बच्चों? रक्त क्षय के फीचर्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जल्दी से बताएंगे? अम्ल, शीत प्रार्थना, सिरा शैथिल्य, परुषा, सुटिता, त्वगरुक्षा, सब किसमें है? रक्त क्षय में है। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे है ना? और रुक्षता जो है बेटा यहाँ पे भी रस में भी कॉमन है और रक्त में भी कॉमन है। क्यों? बताओ, कौन लॉजिक बताएगा क्यों? रिलेटेड टू कफ। हम क्या बोलते हैं, जो धातुओं का मल होता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट अस्थि, सबका मल होता है कफ। तो कफ क्षय धातु क्षय में होता ही है, तो हमको हर जगह रुक्षता मिलती है। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? अच्छा, हृदय ताम्यति कहाँ पे आया? शब्द असहिष्णुता कहाँ पे आया? सिरा शैथिल्य कहाँ पे आया? त्वक पारुष्य है ना, त्वक रिलेटेड जो है वो यहीं पे आप को, तभी इसके आप को ऐसे इसके गाल फटे हुए दिख रहे थे। ठीक है बच्चे, सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सबको क्लियर है बच्चों? सिरा शैथिल्य, अम्ल शीत प्रार्थना, सबको क्लियर? आगे बढ़े अभी? यस और नो? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सा क्षय आता है जल्दी से बताएंगे? रस किया, रक्त किया। रक्त के बाद हम आते हैं मांस क्षय पे। रक्त के बाद हम आते हैं मांस क्षय पे। तो मांस क्षय किसको हुआ है? धोनी को हुआ है। किसको हुआ है? धोनी को हुआ है। धोनी को हम देखते हैं क्या, धोनी क्या कर रहा था? सुशी खा रहा था। ये देखो ये सुशी है, सुशी पता है ना हमको। धोनी क्या खा रहा था? सुशी खा रहा था। क्या खा रहा था? धोनी जो है वो सुशी खा रहा था। जब वो सुशी खा रहा था तो उसके पैर पे से एक ऑटो निकल गया, उसके पैर पे से एक रिक्शा निकल गया, उसके पैर पे से एक रिक्शा निकल गया। अब उसके बाद क्या हुआ, इसको बेचारे को पूरे इसके जो है जो जॉइंट्स हैं, देखो इसके जॉइंट्स में देखो, ये ना रेडनेस यहाँ दिख रही है, इसके सभी जॉइंट्स में उसके बाद पेन रहने लग गया। धोनी निकला था क्या? धोनी निकला था क्या? सुशी खाने। उसके पैर पे से रिक्शा चढ़ गया, रिक्शा निकल गया उसके पैर पे से। उसके बाद उस बेचारे को सारे जॉइंट्स में पेन रहने लग गया।
उसके जॉइंट्स में पेन रहने लग गया। क्लियर है बच्चों? यस और नो? यस और नो? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? धोनी निकला था सुशी खाने, उसके पैर पे चढ़ गया रिक्शा, और उसके बाद उसके सारे जॉइंट्स में, सभी संधियों में उसको रहने लग गया पेन, रहने लग गई वेदना। तो बस यही है अपना मांस क्षय। धोनी से याद रखेंगे धमनी, धोनी से याद रखेंगे धमनी, धोनी से क्या याद रखेंगे? धमनी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, धमनी शैथिल्य, धोनी मांसक्षय। सुशी खाने निकला था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुष्कता, स्विक ग्रीवा और उदर की शुष्कता, स्विक ग्रीवा उदर की शुष्कता, सुशी शुष्कता, सुशी शुष्कता। तो स्विक में, ग्रीवा में, उदर में शुष्कता किसकी वजह से मिलती है? मांसक्षय में मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्विक ग्रीवा उदर की हम बात करें, तीनों में शुष्कता है, किसमें है? मांसक्षय में है। फिर हमने क्या, इसके पैर पे चढ़ गया रिक्शा, तो रिक्शा से आप याद रखेंगे रुक्षता, रिक्शा से आप याद रखेंगे रुक्षता। ठीक है बेटा? यस और नो? ठीक है। और फिर इसके सारी संधियों में क्या रहने लगी? वेदना। तो संधि वेदना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, संधि वेदना इज रिलेटेड टू मांसक्षय, संधि वेदना इज रिलेटेड टू मांसक्षय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे शिरा शैथिल्य रक्त में, धमनी शैथिल्य मांस में, संधि वेदना मांस में, स्विक ग्रीवा उदर शुष्कता मांस में। बहुत बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये पॉइंट्स याद रखना, ऐसे ही याद रखना। ठीक है बच्चे? यस? यस और नो? क्लियर है बच्चे? सबको क्लियर है? अब इसकी, अब किसी के ऊपर से रिक्शा चढ़ा दो, वो गाली नहीं देगा क्या? देगा ना गाली, तो इसने भी दे दी गाली। तो गाली से आप याद रखेंगे ग्लानी, गाली से आप याद रखेंगे सॉरी, गाली से आप याद रखेंगे ग्लानी, है ना? और ग्लानी हमें कहाँ आया था? जहां पे रस भी था ना, वहां पे भी ग्लानी था। ठीक है बेटा? चलो, यस और नो? यस और नो? सबको क्लियर है? और ये ऐसे ही पूछा जाता है, ग्लानी गंड स्विक शुष्कता, ये पूरा एक साथ है, कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है किसने दी गाली? धोनी ने दी गाली जब उस पे चढ़ाया रिक्शा, सुशी खाने गया था। स्विक ग्रीवा उदर शुष्कता, धमनी शैथिल्य, धोनी शैथिल्य, धमनी शैथिल्य, धोनी धमनी याद रखना है। स्वक गंड स्विक शुष्कता याद रखना है, संधि वेदना याद रखना है। ठीक है बच्चे? सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना, छप गया दिमाग में? यस और नो? ऐसा पढ़ो कि दिमाग में छप जाए और एग्जाम में बस सेकंड्स में आंसर निकले। ठीक है बेटा? ऐसे ही याद रखनी है चीजें। सबको याद हो गया? थम्स अप जल्दी से, सबको याद हो गया? जिसको बिल्कुल याद हो गया जल्दी से बताओ मुझे। सबको याद हो गया बच्चों? यस, कोई भूलेगा तो नहीं अभी? चलो, अब इसके बाद हम कौन से क्षय पे आ रहे हैं? रस कर लिया, रक्त कर लिया, मांस भी हमने कर लिया। मांस के बाद जो नंबर आता है वो आता है मेद क्षय का। तो मेद क्षय में हम क्या क्या देखते हैं? तो यहाँ पे हमको दिख रहा है एक मोटा सा बंदा। ठीक है? ये एक मोटा सा बंदा है, जब इसका मेद क्षय हुआ तो एकदम सिकुड़ गया। कैसा हो गया? एकदम सिकुड़ गया। सिकुड़ के एकदम मतलब डंडी हो गया, मतलब बिल्कुल पतला हो गया, कृश हो गया, बिल्कुल कृश, कृशांगता बिल्कुल इसमें हो गया। और सबसे ज्यादा इसने फैट कहाँ से लूज किया था? सबसे पहले से लूज किया था अपने उदर से, सबसे पहला फैट इसने लूज किया था उदर से। और उसके बाद जो है, इसके बाद जो है, इसमें आप क्या क्या देखो, जब ये सिकुड़ गया, ये जो डंडी हो गया, एकदम स्केलेटन बन गया है अब तो, तब इसकी प्लीहा कैसी हो गई? एकदम
इसकी देखो प्लीहा कैसी हो गई, एकदम बड़ी, प्लीहा बड़ी हो गई। फिर इसके जो संधियां थी, है ना, इसकी जो संधियां थी, यहाँ पे अब हमारा क्या क्या आ गया, यहाँ पे संधियों को रिप्लेस करके आ गया 0 0। संधियों को रिप्लेस करके क्या आ गया 0 0। ठीक है बच्चे, क्लियर है। और ये आदमी आपको कैसा दिख रहा है, जब इसका मेद जो है कम हो रहा है, सबसे पहले मेद गया उधर से गया, ये मोटे आदमी का जो मेद गया ना सबसे पहले, वो सबसे पहले किससे गया, उधर से गया, बिल्कुल ऐसा आलसी, है ना, ऐसा हो गया, नेत्रों में इसके आलस से हमको दिख रहा है। ठीक है, यस और नो। और संधियां कैसी हो गई इसकी, एकदम शून्य, शून्य। ठीक है, यस और नो। ठीक है। और इस बंदे को इतना जो मोटा हो रखा था, ये मोटा इतना हुआ कैसे था, पूरे दिन सोफे पे बैठा रहता था, पूरे दिन सोफे पे बैठा रहता था। क्या होता था, पूरे दिन ये सोफे पे बैठा रहता था, फिर इसका मेद क्षय होना, कुछ किया इसने, दवाई ववाई ऐसी लेनी शुरू कर दी, तो इसका मेद कम होना शुरू हो गया। सबसे पहले उधर से कम हुआ, और कम, लेता गया लेता गया लेता गया, और कम हुआ, बिल्कुल ही कृश बन गया। जब ये बिल्कुल कृशांगता इसमें आ गई, तो इसकी सबसे पहले प्लीहा बड़ी हो गई, यहाँ पे आपको दिख रही है प्लीहा बड़ी हो गई। संधियों में 0 0 आ गया, संधियां बची नहीं, संधियां 0 0 हो गई। क्लियर है बेटा, यस और नो, सबको क्लियर है, बहुत सिंपल है। तो मोटा आदमी मोटा हुआ कैसे था, सोफे पे बैठ बैठ के। मेद बढ़ा कैसे था इसका, किस पे बैठ बैठ के, सोफे पे बैठ बैठ के। तो ये मोटू जो है वो कहाँ बैठे रहते हैं, हम क्या बोलते हैं, कौन सा पोटैटो बोलते हैं इनको, कौन सा पोटैटो बोलते हैं इनको हम, जो पूरे दिन काउच पे बैठे रहते हैं, पूरे दिन सोफे पे बैठे रहते हैं, है ना। सोफे पे बैठ बैठ के हुआ था मोटा। फिर इसका क्षय होना शुरू हुआ ड्यू टू सम इंटरवेंशन। जब क्षय शुरू हुआ तो पहले उधर से शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे और पतला होने लग गया, इतना पतला हो गया कि हमें ये बिल्कुल स्केलेटन ही बन गया। जब ये बना तो यहाँ पे हमको दिखी इसकी इतनी बड़ी प्लीहा, इसकी इतनी बड़ी प्लीहा, संधियों में दिखा, संधियों में क्या दिखा, ये संधियां है जो कहाँ दिखा, शून्यता। तो संधि वेदना कहाँ आया, ध्वनि, धमनी, मांसशय, है ना। शून्यता, संधि शून्यता कहाँ आया, संधियों में 0 किसके है, मेद शय में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, मतलब ये क्वेश्चन तो इतनी बार, संधि शून्यता, संधि वेदना, सिरा शैथिल्य, धमनी शैथिल्य, मतलब एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये, और हर बार आते हैं। ठीक है, अब किस पे बैठ बैठ के मोटा हुआ था, सोफे पे बैठ के हुआ था, तो सोफा, संधि स्फुटनम, संधि स्फुटनम, तो संधि स्फुटनम और संधि शून्यता दोनों ही मेद शय में आता है, दोनों ही मेद शय में आता है। इज दिस क्लियर बच्चे, यस और नो, इज दिस क्लियर बच्चों, यस और नो, सबको समझ आया, हाँ कि नहीं, सबको समझ है बेटा, सबको समझ है बेटा, सबको समझ आया बच्चे। ठीक है बेटा, क्लियर है। फिर मोटा आदमी या आलसी तो होगा ही, तो जो आलस्य है वर्ड, वो किससे रिलेटेड है, मेद शय से रिलेटेड है। तनुत्वम उदरस्य, पतला कहाँ से होना शुरू हुआ था, उधर से पतला होना शुरू हुआ था। फिर हमने क्या देखा, प्लीहा वृद्धि, तो प्लीहा अभिवृद्धि या प्लीहो वृद्धि, दोनों ही किस में आता है, मेद शय में आता है। फिर हमने क्या देखा, कृशांगता, मैंने देखा ना, बिल्कुल ऐसा सुकैटा पतला, बिल्कुल ऐसा डंडी जैसा, स्केलेटन जैसा हो गया है, इसी में आता है। तो मेदुर मास प्रार्थना, है ना, मेद शय में ही मेद और मास दोनों की प्रार्थना होती है, मतलब दोनों के लिए ही, वो उसकी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि दोनों ही बढ़े। ठीक, तो दोनों ही के लिए ही वो डिजायर करता है कि काश ये दोनों ही चीजें इंक्रीज हो जाती बॉडी में। तो संधि नाम सुटनम किस में आया बेटा, जल्दी से बताओ, संधि नाम सुटनम किस में आया, संधि नाम सुटनम किस में आया, संधि शून्यता किस में आया, संधि वेदना कहाँ पे आया, तनुत्व मुदरस्य कहाँ पे आया,
प्लीहा वृद्धि कहाँ पे आया? समझ आया बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोफे पे बैठा मोटा आदमी मेदशय की बात कर रहे हैं, संधि स्फुटनम यहीं पे है, संधि शून्यता यहीं पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गलत करते हैं, अब नहीं करेंगे, है ना? ठीक है बच्चों, अब नहीं करोगे गलत। यस और नो? यस और नो? बच्चा अक्षणों आयास है ना, ये जो किस में आई है, अक्षण मीन्स आंखें, और इसमें जो है आलस से, ये इसी से रिलेटेड है। आलस, आलस है ना, यही पॉइंट है, ये हिंदी में लिखा है बस। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? यस और नो? यस और नो? सबको क्लियर? आगे बढ़े। रस क्लियर, रक्त क्लियर, मांस क्लियर, मेद क्लियर। अस्थि पे चले अभी। रेडी एवरीवन? अस्थि पे चलेंगे अभी। चलिए अब हम चलते हैं अस्थिशय पे। अब हम चलते हैं अस्थिशय पे। तो यहाँ पे हमको दिखती है एक प्यारी सी अस्थि, बट ये अस्थि जो है, ये अस्थि जो है, ये पेन में है। इसकी शक्ल देखो बेचारी कैसी है, एकदम पेन में है। कैसी है? एकदम पेन में है। कैसी है बेटा? पेन में है। और इसके हाथ में है एक टोट, टोट बोलते हैं ना इसको हम। इसके हाथ में है एक टोट, टोट। ठीक है, बेचारी दुखी अस्थि। क्यों? क्योंकि इसको हो रहा है शूल। जो इसकी फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या दिखाना है, बहुत पेन में है, बहुत शूल है हो रहा है इसको। ठीक है, और इसके हाथ में है एक टोड। इसके हाथ में है एक टोड। क्या है इसके हाथ में? एक टोड। क्या है, जल्दी बोलो, क्या है इसके हाथ में? TOAD, टोड। ठीक है, क्लियर? अब देखो अस्थि जो है उसकी, उसके अपर एंड पे क्या बनी होती है? उसके अपर एंड पे होती है संधियां, होती है ना, दो अस्थियां जुड़ती हैं अपर एंड पे, लोअर एंड पे भी जुड़ती हैं तो संधि बनाती हैं, है ना? तो जो किसी भी अस्थि का जो अपर एंड है और लोअर एंड है, वो हमेशा किस चीज को डिनोट करेगा? संधि को डिनोट करेगा। किसी भी अस्थि का अपर एंड या लोअर एंड, क्योंकि वहीं से जॉइंट्स बनते हैं ना, तो वो किसको डिनोट करेंगे? वो संधि को डिनोट करेंगे। तो जो ये अस्थि है, इसके संधि वाले एंड पे एक थैली रखी है। इसके संधि पार्ट पे एक रखी है थैली। क्या रखी है? थैली। क्या रखी है? दोबारा बोलो, क्या रखी है? थैली। क्या रखी है? थैली रखी है। वंस अगेन, एक हमको मिली अस्थि, बहुत पेन में है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से दिख रहा है बेचारी बहुत शूल में है। एक हाथ में पकड़ा हुआ है टोड, एक हाथ में पकड़ा हुआ है टोड, और इसका जो संधि है ना, अस्थि के नीचे आती है संधि, जहां वो ज्वाइन होती है किसी और से, वहां पे रखी है एक थैली। थैली हिंदी में बोलते हैं पॉलिथीन को, है ना, जो आपके सामने दिख रही है, थैली बोलते हैं, थैली, थैला, थैली, है ना? यस और नो? थैली। बेटा वो आपको सामने दिख रहा है ना, देखो प्लास्टिक बैग के सामने दिख रहा है। यस और नो? थैली, थैली। यस, यस और नो? समझ आया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थैली, ये पॉली बैग जो दिख रहा है आपको नीचे, ये ग्रीन कलर का कूड़ा फेंकते हैं ना इसमें हम, दिख रहा है कि नहीं ये नीचे? थैली। सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? आगे बढ़े अभी। तो हम बात कर रहे हैं अस्थि की। तो हमें पता है भाई, अस्थि जहां पे आता है वहां पे नख भी आते हैं, केश भी आते हैं। तो नख श्रमशु द्विज प्रपतनम, तो जो ये वर्ड है, ऑब्वियसली जो फ्रेज है, ये ऑब्वियस सी बात है, अस्थि से ही रिलेटेड होगा। ये तो हमको मालूम है, बिकॉज जो हमारे केश है, जो हमारे नख है, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब हमारे अस्थि धातु से रिलेटेड है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? किसी को कोई आपत्ति नहीं? चलो, अब हमने क्या देखा था?
शी इज इन पेन, अस्थि हमारी बेचारी बहुत पेन में है, इसके शक्ल से पता चल रहा है इसको हो रहा है अस्थि। अस्थि को पेन है तो हम क्या बोलेंगे इसको, अस्थि शूल। अस्थि को पेन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अस्थि शूल। अस्थि शूल। इसके अस्थि के हाथ में बैठा है टोड, तो इसको ये क्या हो गया, अस्थि तोद। अस्थि तोद। क्लियर है बच्चे। और ये मैं अलग से कर रही हूँ, शूल को तोद में नहीं बनाना चाहती थी, वेदना से भी आप कंफ्यूज हो जाते वरना, इसलिए मैंने अलग से इसको रखा है। अस्थि शूल अस्थि तोद, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वहां पे, इसलिए मैं अलग से इनको स्पेसिफिक वर्ड से डिनोट कर रही हूँ। अस्थि शोल, अस्थि शूल, अस्थि तोद, दोनों ही बेटा किस में आते हैं, अस्थिशय में आते हैं, दोनों ही किस में आते हैं, अस्थिशय में आते हैं। अब आप बोलो कि सामने अस्थि वर्ड लगा है तो अस्थि से रिलेटेड हो गए, पर ऐसे कंफ्यूजन नहीं रखनी है, क्योंकि संधि से भी बहुत सारे वर्ड है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, तो हमको कंफ्यूजन रखनी नहीं है, इसीलिए हम इसको अलग से डिनोट करें। और जब हम नेक्स्ट धातु पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको समझ आएगा क्यों हमने इनको अलग से पढ़ा है ना, मतलब क्यों इन पे इतना एम्फेसाइज हमने कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया, यस और नो। तो अस्थि शूल अस्थि तोद कहाँ पे है, कौन से धातु की शय में है, कौन से धातु से रिलेटेड है, अस्थि धातु से ही रिलेटेड है। अस्थि तोद, अस्थि शूल, दोनों ही रिलेटेड है अस्थि धातु से। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यस और नो, हाँ कि नहीं, सबको क्लियर, यस। चलो, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बोला था, इसका जो संधि वाला पार्ट है, जो इसके नीचे संधियां, इसकी संधि वाला जो एंड है इसका, वहां पे रखी है थैली। तो संधि थैली शैथिल्य, थैली थिल थिल शैथिल्य, संधि शैथिल्य। तो ये जो है किसमें आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, संधि शैथिल्य इज रिलेटेड टू अस्थिशय, संधि रिलेटेड, संधि शैथिल्य इज रिलेटेड टू अस्थिशय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, बट ऐसे पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे। थैली कहाँ रखी थी, शैथिल्य से आपको क्या याद आएगा, संधि शैथिल्य, किसकी संधि पे, थैली, अस्थिशय में, बिकॉज संधि नाम की तो कोई धातु है ही नहीं ना, है ना, अस्थिशय में था संधि शैथिल्य। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यस और नो, सबको क्लियर है, यस। आगे बढ़े, एकदम क्लियर, सबको क्लियर। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि हमने कर लिया है, आगे बढ़ेंगे अभी, यस और नो, जस्ट क्लोज योर आईज, फटाफट रिवाइज कीजिए। रस में हमने क्या पढ़ा, रक्त में हमने क्या पढ़ा, मांस में हमने क्या पढ़ा, मेद में हमने क्या पढ़ा, अस्थि में हमने क्या पढ़ा, हम बात कर रहे हैं मज्जा की। तो मज्जा रिजेंबल्स विद मेज, मेज किसको बोलते हैं, जो टेबल होती है उसको हिंदी में बोलते हैं मेज, मेज बोलते हैं, मेज बोलते हैं ना। एक मेज लेके आए हैं हम। ये जो मेज है इसकी खासियत क्या है, पहली खासियत, जो इसके पाए बने हैं, जो इसकी लेग्स बनी है, वो अस्थियों से बनी हुई है। ये जो अस्थियां हैं, हर अस्थि पे बना हुआ है नंबर 0, नंबर 0। और ये जो एक अस्थि है, इसका जो एक पाए है, उस पे बैठा हुआ है एक तोद, उस पे बैठा हुआ है एक टोड, उस पे बैठा हुआ है एक टोड, क्या बैठा हुआ है उस पे, एक टोड बैठा हुआ है। फिर हमें और क्या दिखता है, यहाँ पे इस मेज के ऊपर एक रखा हुआ है शुक्राणु, एक शुक्राणु, यहाँ पे स्पर्म जो है वो यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे जो स्पर्म है वो ऐसे घूम रहा है। और ये जो पूरी मेज है, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत यही है, ये हवा में झूल रही, हवा में आएगी, कहाँ आएगी, हवा में लटकी हुई है, कहाँ लटकी हुई है, हवा में लटकी हुई है। ठीक है बेटा, क्लियर है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, क्लियर है। और इस पे बना हुआ, इस पे रखा हुआ है एक रिक्शा, रिक्शे के ऊपर चश्मा, रिक्शा, रिक्शे के ऊपर चश्मा। क्लियर है सबको, अभी तक का सबसे
इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा जो धातु रिलेटेड क्षय फीचर है वो मज्जा के हैं, इसको बहुत ध्यान से फोकस करना। तो हमने क्या बात की थी, एक ऐसी मेज की जिसके पाए बने हैं अस्थि से, जिसके पाए बने हैं अस्थि से। अच्छा, हमको ये पता है कोई भी अस्थि होती है तो उसके अंदर क्या होता है, मज्जा धातु होता है, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। तो अगर मैंने किसी अस्थि के अंदर से मज्जा निकाल दी, अगर मैंने किसी अस्थि के अंदर से मज्जा को निकाल दिया, तो ऐसे केस में अस्थि कैसी हो जाएगी, अंदर से खाली, अंदर से खाली, अंदर से कैविटी उसकी खाली हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, अस्थि पे बना है जीरो, तो मतलब अस्थि शून्यता, अस्थि सौशिर्य, दोनों ही खाली कैविटी हो गई तो सौशिर्य, अस्थि शून्यता, कहने के दो अलग अलग तरीके हैं सेम चीज को। अस्थि शून्यता, अस्थि सौशिर्य किसमें आया है, किसमें आया है, मज्जाशय में आया है, किसमें आया है, मज्जाशय में आया है। फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इस पे बना हुआ है तो एक तोड़, तो अस्थि निस्तोद, अस्थि निस्तोद जो है वो मज्जा में आता है, तोद निस्तोद इज कॉमन, बट यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने बोला है और वहां पे आचार्य वाग्भट ने बोला, अस्थितोद अस्थि शय में वाग्भट ने बोला था, और अस्थि निस्तोद मज्जा में आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं। तो टोट जो है वो दो जगह आया है, मेज के नीचे भी आया है और अस्थि के ऊपर भी आया है, तो दोनों ही पॉइंट्स आप याद रखेंगे, बहुत बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, क्लियर है, यस और नो। फिर हमने क्या देखा, इस पे एक शुक्र घूम रहा है, तो अल्प शुक्रता, अल्प शुक्रता इज रिलेटेड टू मज्जा धातु, अल्प शुक्रता इज रिलेटेड टू मज्जा धातु। ठीक है, फिर हमने क्या बोली, जो ये मेज है ये कहाँ, हवा में घूम रही है ना, देखो यहाँ पे कोई नीचे जमीन है नहीं है, हवा में घूम रही है, तो हवा मीन्स वात, तो मेज कहाँ घूम रही है, वात पे, तो प्रततम वात रोगिणी किसमें आता है बेटा, प्रततम वात रोगिणी, इसीलिए इतनी खास है, हवा में घूम रही है, तो प्रततम वात रोगिणी इज रिलेटेड टू मज्जा धातु, प्रततम वात रोगिणी इज रिलेटेड टू मज्जा धातु। पर जब हम स्रोतस की बात करते हैं और जब हम स्रोतस दुष्टि की बात करते हैं, तो स्रोतस में जब वात का वर्णन आता है, वात रोग का वर्णन आता है, तो वो कहाँ, वो अस्थि से रिलेट करता है। पर जब हम धातु क्षय की बात कर रहे हैं और यहाँ पे प्रथम वात रोगिणी आता है, तो ये रिलेशन मज्जा धातु से बनता है। दोनों ही बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, यस और नो। अस्थि निस्तोद कहाँ पे आया, अस्थि वेदना कहाँ पे अस्थि निस्तोद कहाँ पे आया, अस्थि शूल कहाँ पे आया, अस्थि शून्यता कहाँ पे आया, अस्थि सौशिर्य कहाँ पे आया, संधि शून्यता कहाँ पे आया, संधि वेदना कहाँ पे आया, संधि शैथिल्य कहाँ पे आया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने याद कराए हैं वैसे ही याद रखना। फिर हमने यहाँ पे क्या दिखा, चश्मा, चश्मा कौन लगाता है, जिसकी आंखें कमजोर होती हैं, जिसको तिमिर रोग होता है, तो तिमिर दर्शन इज ऑल्सो रिलेटेड टू मज्जा धातु, तिमिर दर्शन इज ऑल्सो रिलेटेड टू मज्जा धातु। तिमिर से याद रखेंगे तमो दर्शन, तिमिर से रिलेटेड है तमो दर्शन, जब कम दिखना हो गया, हो सकता है अंधेरा ही दिखना शुरू हो जाए, अंधेरा ही दिखे आगे जाके, तो तमो दर्शन, तो तिमिर दर्शन, तमो दर्शन, ये सब किससे रिलेटेड है, मज्जा धातु से रिलेटेड है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्प शुक्रता, अस्थि निस्तोद। अच्छा, मज्जा का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितनी छोटी छोटी संधि होती है जिनको हम कहते हैं पर्व, उनमें उनके एंड्स पे मज्जा ही प्रेजेंट होती है, तो इसलिए पर्व भेद भी किसका फीचर है, मज्जाशय का फीचर है। पर्व भेद भी किससे रिलेटेड है, मज्जाशय से रिलेटेड है। सो वंस अगेन, शीरियंते इव अस्थिनी, देखो शीरियंते मतलब जिसमें बिल्कुल, जिसका अस्थि का जहां पे नाश हो जा रहा है, वो अस्थिशय नहीं है, वो मज्जाशय है, क्योंकि उसका जो इनर मैट्रिक्स है इट इज फिल्ड विद मज्जा, मज्जा गई तो अस्थि भी गई, तो शीरियंते इव अस्थिनी, मैंने क्या बताया, मज्जा का बेस
चार, अस्थि शीर्यन्ते इव अस्थिनि, अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता, अस्थि सौशीर्य, all these points are related to अस्थि क्षय नहीं, मज्जाशय। ठीक है, अस्थि क्षय में बस क्या था, एक तो अस्थि शूल था, फिर एक अस्थि तोद था, संधि शैथिल्य था, है ना। बेसिक सा था, एक ये पिक्चर आपको 3 पॉइंट याद कराए मैंने, तो और कोई याद कराया ही नहीं आपको, मैं मज्जा में आपको याद करा रही हूँ ये सारे पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है। एक्चुअली ये रिक्शा है, रिक्शा रोक्ष वाला ही पॉइंट है कि इससे पहले जितनी धातुएं आए इसको इंक्लूड करते हुए सब में रुक्षता है ही। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यस और नो, सबको क्लियर है, रिक्शा रुक्ष रोक्ष। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यस और नो, सबको क्लियर। वंस अगेन, तिमिर दर्शनम, तमो दर्शनम, चश्मा, मेज के ऊपर, शुक्र मेज के ऊपर, अस्थि शून्यता, अस्थि निस्तोद, शीरियंते एव अस्थिनी, हवा में घूम रही है जो मेज है। अभी तक कोई चीज आपने हवा में घूमती देखी है? नहीं, अभी यही हमको हवा में घूमती हुई दिख रही है। तो प्रततवात रोगिणी इज रिलेटेड टू मज्जा, नॉट। देखो, अस्थि के लिए आपको पता है एक हड्डी है, उस हड्डी दुखी है बेचारी, एक हाथ में टोड है, नीचे थैली है, बस इसके अलावा अस्थि क्षय में कुछ नहीं आता, मज्जा क्षय में आता है बाकी सब अस्थि रिलेटेड पॉइंट्स। तो ये भूलना नहीं है बेटा, अस्थि और मज्जा का जो कंफ्यूजन है ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अब होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको, आगे बढ़ेंगे अभी। यस, अब हम आते हैं हमारे शुक्रशय पे, अब हम आते हैं हमारे शुक्रशय पे। तो शुक्रशय किसको हुआ है? इस पांडा को शुक्रशय हुआ है, जो कि सुशी खाने से इसको लगता है ठीक हो जाएगा। इस पांडा को हुआ है शुक्र का क्षय, इसको लगता है इसके खाने से ठीक आ जाएगा। तो शुक्र क्षय में आपको बस मेन याद रखना है, देखो क्लेब्बे तो शुक्र से रिलेटेड है ही, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्लेब्बे इज ऑलवेज रिलेटेड टू शुक्र, नो कंफ्यूजन। पांडुत्व, जो पांडुत्व है, जो वर्ड पांडुत्वम है, वो रसशय में नहीं है, वो शुक्रशय में है, इसलिए यहाँ पे आपको पांडा दिख रहा है जिसका शुक्रशय हुआ है। एंड शोष जो है पांडुत्वम, शोषः, सुशी, तो ये जो है ये शुक्रशय में है। ठीक है बच्चे, यही बस मेन पॉइंट है, यहाँ पे और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लेब्बे आपको मालूम है इसी से रिलेटेड है, शोष और मैंने पांडुत्वम के लिए आपको बता दिया है, तो बस इतना ही याद रखना है, इट्स वेरी सिंपल बेसिक, बस इतना याद रखना। तो ये हमने किए धातु क्षय के प्रकार, सबको याद है। अभी सभी लोग अपना स्टिकी नोट निकालेंगे, या सभी लोग अपने स्टिकी नोट निकालो, फटाफट निकालो जल्दी से। वहां पे आप लिखेंगे क्या, अभी तक जो जो चीजें हमने अस्थि, संधि, सिरा, धमनी रिलेटेड क्या क्या कहाँ कहाँ पे पढ़ा है, जल्दी से उसको वहां पे लिखो। पहला सुशी, शोष, शोष, ठीक है। हृदय रिलेटेड पॉइंट कहाँ आया? चलिए, पहला आप लिखिए संधि वेदना, दूसरा आप लिखिए संधि शून्यता, तीसरा आप लिखिए संधि शैथिल्य। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे अस्थि शूल, अस्थि तोद, अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता, अस्थि सौशीर्य, धमनी शैथिल्य, सिरा शैथिल्य, तिमिर दर्शन, शब्द असहिष्णुता, हृत पीड़ा, तृष्णा, शिशिर प्रीति, त्वक रूक्षा, परुषा स्फुटिता मलाना, त्वग रूक्षा, है ना। ये सभी पॉइंट्स बच्चे में यही पॉइंट्स जो अभी हमने पढ़े हैं सारे, है ना। बस इनको आपको क्या करना है, स्टिकी नोट पे इनको डालो, और मैं अभी क्लास खत्म जब करूंगी तब आपको उन पॉइंट्स को रिवाइज करना है क्वेश्चन के फॉर्म में कि ये चीज मैंने कहाँ पढ़ी है। रेडी? और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी भी करना है और रात में सोने से पहले भी करना है। अगर आपने ये 2 बार एक्सरसाइज कर ली,
आप इसको नहीं भूलेंगे बेटा। यही पॉइंट्स है, संधि रिलेटेड पॉइंट्स, अस्थि रिलेटेड पॉइंट्स जो अभी हमने पढ़े ना, वही मैंने बस आपको रिपीट कराया है। अस्थि रिलेटेड कौन से थे, अस्थि के आगे क्या क्या पॉइंट्स लगे थे, संधि के आगे क्या क्या था, बस यही आपको। और कैसे याद करना है, आपने देखा संधि वेदना, तो आपको एकदम से याद है संधि वेदना ध्वनि माश्य, संधि शैथिल्य थैली, अस्थि के नीचे संधि पे थैली, अस्थिशय, है ना। ऐसी आपको इमेज को रिवाइज करके रखना है ना बच्चे। जो मैंने शोष की बात की ना, देखो सुशी ये मुंह से खा रहा है, तो मुखम परिशुष्यति, है ना, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। सुशी मुंह के पास रखी थी इसके, तो मुखम परिशुष्यति, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, वो हम ऑलरेडी जब हम शुक्र की बात कर रहे थे ना, जब हमने मेन लेक्चर में कवर किया, तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे ये जो इससे पहले वाले पॉइंट्स है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो तो आप ठीक कर ही लोगे। ठीक है बच्चों। बच्चे अक्षरों आयास का मैंने आपको बताया था ना, नेत्र जिसके आलसी, आलसी, तो आलसी कौन है, मेद वाला ही आलसी होगा, और कौन होगा, है ना, आयास इज आलसी। चलो ठीक है बच्चे, सबको क्लियर है, यस और नो, सबको क्लियर है पॉइंट्स। अभी फटाफट स्टिकी नोट उठाओ, संधि रिलेटेड जो पॉइंट्स याद आ रहे हैं, अस्थि रिलेटेड जो पॉइंट्स है, फटाफट उनको सीरियल ऐसे ऐसे एक करके लिखो। एंड ये खत्म होता है जैसे वैसे ही आपको बैठ के जस्ट 5 मिनट्स का टाइम लेके एक एक पिक्चर रिकलेक्ट करो कि अच्छा ये मैंने वहां देखा था, ये दहा था, सिर्फ 2 बार आपको एक्सरसाइज करनी है, एंड इट्स इट्स मोर देन इनफ, आप आराम से कर लोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यस और नो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस प्रियांशी, मोर देन इनफ। ठीक है बच्चों, यस और नो, रेडी करेंगे अभी। चलो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, फटाफट इसको करो, और रात में सोने से पहले भी करना है, बिकॉज ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, और इसको आपको गलत नहीं करना है। कंपैरेटिव पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं, इनको एज इट इज आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, यस, यस और नो, ओके, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है बच्चों, जस्ट स्टार्ट स्टार्ट करो फटाफट उसको लिखना। ठीक है बच्चों।